नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो कंप्लीट किया है वो एंगल डिटर्मिनेशन, टाइम डिटर्मिनेशन एंड डैमेज क्लॉक और मिरर और वाटर इमेज कर लिया है। अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था कि रवि जब अपने घर से निकला तो उसकी घड़ी में 3 से 4 के मध्य कुछ समय हो रहा था, जबकि वह वापस आया तो 5 से 6 के मध्य कुछ समय हो रहा था, लेकिन सुइयों का स्थान आपस में बदल गया था। तो ज्ञात करो वह किस समय घर से निकला था। दोस्तों, ये क्या है? रिप्लेसमेंट का केस है। रिप्लेसमेंट में घड़ी की सुइयां आपस में इंटरचेंज करती हैं। तो उनको समझते हैं किस प्रकार से इंटरचेंज करेंगी। मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट तरीका जिसकी सहायता से आप विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे कि सपोज कोई क्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर समझते हैं कि सपोज यहाँ पर 2 से 3 के मध्य कोई टाइम हो रहा था और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होगा वो 3 से 4 के मध्य होगा। अब ये देखिएगा कि यहाँ से जब मिनट वाली सुई यहाँ पर वापस आएगी, यहाँ तक आएगी घंटे वाली सुई तक, तो घंटे वाली सुई को कहाँ तक, यहाँ तक की दूरी तय करना पड़ेगा मिनट वाली सुई की जगह पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया 60 मिनट की दूरी तय करने में कितना समय लगा। सबसे आसान तरीका है, मैं बताता हूँ अभी आपको, वो देखिएगा और इसको समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए कि 12, 3, 6, 9, 1, 2, हाँ जी। तो यहाँ पर सपोज मिनट और घंटे दोनों की सुइयाँ हैं। अगर मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी करती है, उतने टाइम में घंटे वाली सुई कहाँ पर आ जाएगी? 1 पर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी, उस टाइम में घंटे वाली सुई कितनी तय करेगी? तो 5 मिनट की दूरी तय करेगी। मतलब इनके बीच इनकी गतियों का अनुपात क्या रहेगा? 60:5 या 12:1 का अनुपात रहेगा। मतलब जब भी, अब देखिएगा, जब भी रिप्लेसमेंट केस होगा तो दोनों सुइयां कितने मिनट पर एक दूसरे से करेंगी इंटरचेंज? तो 60/12 और 1 13 मिनट, ठीक है। 60/13 मिनट। जब 1 घंटे का डिफरेंस होगा तो 60/13 मिनट। अगर 2 घंटे का डिफरेंस होगा तो 2 × 60/13, और अगर 3 घंटे का है तो 3 × 60/13 मिनट का क्या रहेगा? अंतर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड और समझते हैं और हमारा आंसर अभी निकल के आएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि भाई मिनट वाली सुई ने ये पूरा दूरी तय किया कितना? 60 मिनट का। इतनी देर में घंटे वाली सुई ने कितना कर लिया? 5 मिनट का। यानी जो मिनट वाली सुई ने कितनी दूरी तय एक्स्ट्रा की? एक्स्ट्रा दूरी कितनी तय की? तो ये 55 मिनट की अधिक दूरी तय की। अब 55 मिनट की अधिक दूरी तय करने में लगा समय कितना हुआ? लगा समय होगा 60 मिनट। इसलिए 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में 60/55 यानी कि 12/11 मिनट लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। ये हो गया रिलेटिव स्पीड अपना। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया गया है कि 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, ठीक है। ये हो गया हमारा जब वो घर से निकला था, घर से निकलने का समय। और यहां दूसरा केस बनाएंगे जहां पर घर वापस आने का समय। घर वापस आने का समय। अब ये यहाँ देखिएगा 3 से 4 के मध्य कुछ समय हो रहा था, मतलब कि घंटे वाली सुई यहाँ थी तो मिनट वाली सुई कहाँ थी? 5 से 6 के मध्य। और जब रिप्लेसमेंट हुआ तो हमारा मिनट वाली सुई कहाँ पहुँच गई? यहाँ,
और घंटे वाली सुई यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो टाइम है वो रिप्लेसमेंट कितने समय बाद हुआ, कितने समय में हुआ, उस तक कितना समय लगा वो देखिएगा। तो भाई हमको ये पता है कि दोनों सुइयों के मध्य में मतलब कितना डिफरेंस है, तो 3 से 4 और यहाँ कितने टाइम की बात हो रही है, 5 से 6 की बात हो रही है, यानी कितने घंटे का डिफरेंस है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि 2 × 60/13 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, आपस में रिप्लेस करेंगे। कैसे वो देखिएगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये रिप्लेसमेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का मल्टीप्लाई और करना है। और रिलेटिव स्पीड कैसे, यहाँ देखिएगा कि भाई जब 3 से 4 की बात हो रही थी तो ये तो हो गई इनके बीच की दूरी, लेकिन क्या मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई जब 3 बजा होगा तो घंटे वाली सुई से कितना पीछे रही होगी, तो 15 मिनट पीछे रही होगी, 15 मिनट पीछे रही होगी। ठीक है, और अब ये कितना आगे है, 2 × 60/13, यानी कि उस वैल्यू को 15 मिनट को इसमें जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 का। कैसे, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 15 + 120/13 × 12/11, यानी ये कितना हो गया, 195 और 120, 315/13 × 12/11, 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12 और 6 = 18, 12 × 3 = 36 और 1 = 37, 180/143। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 17 में से 8 गया 9, 920, यानी 14 × 6 = 84। ठीक है, 3 × 6 = 18 और 14 × 6 = 84 और 1 = 85, ये हो गया। 10 में से 8 गया 2, 11 से 5 गया 6। ठीक है, 26 सही 62/143 मिनट, यानी कि आंसर हो जाएगा 3:26 सही 62/143 मिनट पर वह अपने घर से निकला था। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो मैंने अभी बताया आपको डिटेल मेथड। अब हम लोग करेंगे इसको शॉर्ट मेथड में, और शॉर्ट मेथड बड़ा ही आसान है। आप देखिएगा, अगर डिटेल मेथड समझ में आया है तो शॉर्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जिस टाइम की बात हो रही है 3 से 4 और 5 से 6 की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितने घंटे का डिफरेंस है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। और यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 60/13। ठीक है, और जो पहली वैल्यू है हमसे पूछा है कि कितने बजे घर से निकला था, तो क्या है 3 बजे तक कितने मिनट हुए, तो 15 मिनट हुए। तो 15 को और जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 12/11 से, तो हमारा सेम केस यही बन गया। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 26 सही 62/143 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3:26 सही 62/143 मिनट आंसर। और करते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि रमेश जब अपने घर से निकला तो उसकी घड़ी में 2 से 3 के मध्य कुछ समय हो रहा था, जबकि वह वापस आया तो 6 से 7 के मध्य कुछ समय हो रहा था, लेकिन सुइयों का स्थान आपस में बदल गया था। तो ज्ञात करो वह किस समय घर से निकला था। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया कि किस टाइम पे निकला था और किस टाइम पर वापस आया, 6 से 7। ठीक है, तो इनके मध्य में कितना डिफरेंस है, 4 घंटे का डिफरेंस है, यानी 4 × 60/13 वैल्यू हो गई। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बजे तक कितने मिनट, तो 10 मिनट, 10 प्लस और इंटू 12/11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 130 प्लस 240/143 इंटू 12, ये कितना हो गया, 370 इंटू 12/143। 12 0 12 7 84, 12 3 36 और 8 44, 143 डिवाइड करेंगे तो 14 3 42, यानी कि ये कितने बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 1 4, 429, कितना बचा 15, यानी 31 सही 9/143 मिनट।
आंसर हो गया आपका 2:31 सही 9/143 मिनट पर वह घर से निकला था। इसी तरह से दोस्तों हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज हमसे पूछा जाता कि 5 से 6 के बीच निकला था और यहाँ लौट के आया 8 से 9 के बीच, ठीक है, लौटना, तो वह किस टाइम पे घर से निकला था। तो क्या हो जाएगा कि इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ 3 × 60/13, 5 बजे तक कितने मिनट, तो 25 प्लस और इंटू 12/11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इनको दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं कि 4 से 5 के मध्य घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे से 10 मिनट की दूरी पर होंगी, और यहाँ पर लिखा है 4 से 5 के मध्य घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर होंगी। तो मैंने आपको जो टाइम डिटर्मिनेशन का केस करवाया था, ये क्वेश्चन उसी का है। उसी को जब चेंज करके, उसी क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज करके जब ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए तो हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे वो देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था संपाती, लंबवत और विपरीत। संपाती के केस में थीटा कितना होता है 0, और लंबवत के केस में 90 डिग्री, और विपरीत के केस में 180 डिग्री का कोण बनता है। हमने क्या किया था, सभी को आवर में कन्वर्ट करके और तब इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने इस केस के लिए 60/11 इंटू 4 से 5 की बात हो रही है तो 4 और प्लस माइनस कितना 10 मिनट की दूरी है, तो मिनट को कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर ये बताइए कि 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को क्या हम 2 आवर नहीं लिख सकते हैं भाई, 30 डिग्री में 1 आवर, तो 60 डिग्री में 2 आवर। बस हमारा काम ख़त्म, और हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं 6, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 60/11 इंटू 4 - 2 2, तो ये आ गया 360/11 और ये आ गया 120/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 33, 32 सही 8/11, और यहाँ पर हो जाएगा 10 सही 10/11, यानी कि 4:32 सही 8/11 और 4:10 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयाँ 10 मिनट की दूरी पर होंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 से 5 के मध्य घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर होंगी। तो जब आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 60/11 इंटू 4 से 5 की बात हो रही है तो 4 घंटे प्लस माइनस 30 डिग्री की बात हो रही है तो 30 डिग्री में कितना घंटा, 1 घंटा, तो 1 हो गया यहाँ 60/11 इंटू 4 और 1 5, और 60/11 इंटू 3 इंटू 3 300/11, और यहाँ क्या आ गया 6 × 18 180/11, यानी कि 11 दूना 22, और ये 8 बचा 27 सही 3/11, और यहाँ पर 16 सही 4/11, यानी कि 4:27 सही 3/11 और 4:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर होंगी। तो इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से आंसर कर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने किए जो एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सीखा, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आप कहाँ तक सीख पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो तब तक आप बने रहिएगा और हमारे साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।